जशपुर जिले के ग्राम पंडरसिली में एक कोरवा युवती की मौत और उसके साथ अनाचार को लेकर के मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। और आज नंद कुमार साय मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वर्ग विशेष पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस मामले में एसआईटी का गठन हो। वहीं बताया जा रहा है कि जिस पेड़ पर युवती की लाश लटकी हुई मिली थी, उस पेड़ के उस डंगाल को काट दिया गया है। इस मामले को लेकर के जशपुर जिले सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या कहना है इस मामले में नंद कुमार साय जी का और मृतिका के परिजनों का। देखिए पूरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना न भूलें। वो अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है, और ऐसा संदिग्ध भी उसको बनाने की कोशिश की गई है जिससे अपराधी बच जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर गंभीर जांच करने की आवश्यकता है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि ये थाना जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है, जिस परिवार के लोग ने किया था, उन सारे लोगों ने मिलकर के थाने जाने से भी रोकने की कोशिश की है। ये संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए केवल एक व्यक्ति जिसने ये घटना किया है वो केवल अपराधी नहीं है, उसके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो चाहे परिवार के हों या कोई भी हों, उन सबका संदिग्ध और सक्रिय रोल इस अपराध में है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वो किसी कीमत में चढ़ नहीं सकती। इसे मुझे लगता है या तो मार के या उसके पहले ही उसको टांगा गया है। प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा लगता है वो चढ़ ही नहीं सकती। यहाँ तक चढ़ना मुश्किल है। हम सारे लोगों को कितनी कठिनाई से यहाँ तक आए हैं, और उसके ऊपर में पेड़ में चढ़ना ये कतई संभव नहीं दिखता, मुझे जो लगता है। और इसलिए इस गंभीर अपराध में जो लोग किसी भी रूप में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, ये हमारी रुचि होगी। ये तो पूरी तरह से इस बात का संकेत हो रहा है कि इस अपराध में एक व्यक्ति नहीं, पूरा समूह शामिल है। वो सारे दंडित होने चाहिए। पेड़ को काटने की जो कोशिश की गई है, तो अच्छा है कि हमको पेड़ कम से कम मिल गया, नहीं तो लगता कि इसका जड़ तक खोद करके इसको हटा देते, ताकि यहाँ पेड़ ही नहीं था, ये बात को बताया जा सके। मीटिंग कर ली, लेकिन बाद में मतलब राजीनामा करके ले गए, लेकिन हम 2 दिन कर बाद में तो खत्मे कर दिल। इतवार के सांझ के आई रहे, लेकिन वो छोड़ा लड़का ही रहे बोले बोले कौन ले गेलक, ले हो सांझ के खत्मे कर दिल। कोनो तो मारिए कौन टाइम गोड़ हाथ बड़े बड़े फील्ड रहे तो कैसे चढ़ सकियो, मारिए कौन टाइम न मन जे मार हिन से मन के सजा मिलना चाहिए। फंसिए के टांगिए के मरवाना है। मुके तो शंका है तो लागेल साहेब के मारिए के टाइम हिन, मार के टाइम हिन और अपन से कैसे वो टंगे के मारी, यह शंका है। और उके मारिए के टाइम हिन गोड़ हाथ सब फूल जे रहे तो कैसे वो उतना दूर जे के टंगे के मारी, कोई हालत से वो मन मार के ही टाइम हिन, यह शंका है मोर। और जे करना है ओके मोर कहना है कि फांसी कर सजा मिले चाहिए। पहाड़ी कोरवा जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में माना जाता है और विशेष संरक्षित जनजाति है। इस जनजाति की एक बालिका जो नाबालिग थी और ऐसी स्थिति में उसके साथ अनाचार हुआ, 7 माह के गर्भ में थी। इस मामले को लेकर दबाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार सबसे पहले पूर्व अजाक मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता गणेश राम भगत जी के पास पहुंचे। गणेश राम भगत ने मामले को सबसे पहले उजागर किया और उनकी मदद से प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले में धारा 376 के तहत अपराध तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब सभी की मांग है कि इस मामले में हत्या का भी मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही यह भी आरोप है कि इसमें अन्य कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वर्ग विशेष के लोग शामिल हैं।
नंद कुमार शाह ने वर्ग विशेष के ऊपर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसे हम आगे के वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहना है नंद कुमार शाह जी का। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि इस पेड़ को क्यों काटा गया जिस पेड़ पर युवती ने फांसी लगाई थी। बालिका जिसकी मृत्यु हो गई, उसके पिताजी ने बताया था कि सबसे पहले कोशिश की गई कि कौन सा नजदीक चौकी पड़ता है, सोन क्यारी में रिपोर्ट कर। आपस में जो गांव में चर्चा हुई तो ये जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो संभवतः ईसाई वर्ग से, क्या नाम बताया उस लड़के का, सुशील मिंज, और उनका परिवार पूरे ने रोका कि रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, गांव में हम लोग यहीं समझौता कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और यही चर्चा होगी। इसी से साथ ही कोरवा समाज के लोग हैं मेन, तो लोग मान गए उनको। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट कराने गए ये लोग, तब बड़ा गंभीर मामला ये आया। एसपी साहब को भी हमने बुलाया है, रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया चौकी वाले, बोले हम रिपोर्ट नहीं लिखते। कितनी बार गए हैं, बाद में गणेश राम जी भी गए थे उसकी संज्ञान में लेकर, और बहुत कई बार जाने आने के बाद ये रिपोर्ट। इसका अर्थ ये हो रहा है कि प्रशासन का बहुत सारा तंत्र भी इस गतिविधियों में शामिल है। रिपोर्ट तो तत्काल लिखी जानी चाहिए, वो भी किसी बालिका के इस बेहद शर्मसार करने वाली घटना का रिपोर्ट है, और उसमें वहाँ का चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी लिखने से मना कर, ये तो और भी गंभीर हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जिन लोगों से बात हुई है कि ये लगातार इसमें बहुत सारे और लोग लगे हुए, चर्च की मुख्य भूमिका है इसमें, मुझे ऐसा लगा। और तभी तो वो ले जाते हैं बच्चों को, बालिकाओं को, वहाँ क्या क्या होता है, लौटने के बाद में वो हाथ में चर्च रहता है, वो बाइबल रहता है, कोशिश की जा रही है उनका वहाँ ले जा करके नाना प्रकार का शोषण हो, और उनकी जो आस्था है उसका भी शोषण होगा, धर्मांतरित करने की भी कोशिश हो। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं में अभी तक ये तो घटना बड़ी हुई तो समझ में आ रहा है, और एक बात जो आ रही है कि वो सुसाइड कर गई लड़की ने। वहाँ हम लोग स्वयं गए तो उनके माता पिता और गांव के लोगों ने बताया उनका पैर तो सूज गया। सामान्यतः जो पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो उस तरह की स्थिति पैरों में होती है, किसी कीमत में वहाँ से चल के जा नहीं सकते। और वो चढ़ाई पर हम लोग लटपट चढ़े जहाँ पर पेड़ था, वो चढ़ करके वो पेड़ में चढ़ के वो फांसी लगा, ये कतई संभव, वो पूरी तरह से मार गया। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि उस घटना की जानकारी नहीं मिली, उसका पोस्टमार्टम वो शव को निकाल करके 25 दिन के बाद हुआ। उसके पहले न प्रशासन न किसी को, मुझे लगता है गणेश राम जी जब गए हैं उसके बाद से ही थोड़ा ज़्यादा हल्ला, अन्यथा ये मामला तो दबी गया। और कितनी घटनाएं इस तरह से हो रही होंगी, मैं तो आज देख के मुझे लगा कि ये तो धरती पांव के नीचे से खिसक गई। कहाँ हैं हम लोग, आज़ादी के कितने साल हो गए, कितनी सरकारें केंद्र में यहाँ पर आई हैं, और इन जनजातियों के साथ, इस प्रिमिटिव टाइप के साथ जो कुछ हो रहा है उसे कुछ करना तो जाने दीजिए, हम पता तक नहीं उनका एजुकेशन का क्या है, कैसा है। बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हैं ये कोरवा समाज में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जाके देखिए तो वहाँ तो बड़ी दुखद घटनाएं हैं। मेरा कहना ये है इस पूरी घटना, एक तो वो जो जेने युवा कोई शिक्षिका है, शायद वो भी सरकारी स्कूल, उसकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। और ये चर्च वाले के कब उनको ले जाते हैं, वहाँ से क्या पढ़ाते हैं, बाइबिल दे करके हाथ में गांव में भेजते हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। चर्च की बड़ी संगीन भूमिका है, चर्च वाले इसमें पूरी तरह से लगे।
और सबसे बड़ी बात जो ये है, प्रशासन को ऐसे जो गांव हैं वहाँ एजुकेशन है, कैसी पढ़ाई हो रही है, किस तरह की स्थितियाँ हैं, ये समय समय पर वहाँ भी जाके देखना चाहिए। प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उनकी आर्थिक जो योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, जमीन पर किस स्थिति में है। उस गांव को देखने के बाद तो लग रहा है कि कोई कहीं ना आता है ना जाता है ना उसकी कोई जानकारी दे रहा है। तो दुखद सबसे बड़ी बात ये हुई, उस घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए जब गए तो थानेदार ने मना। कहाँ है, कहाँ संरक्षण उनको मिले? किस तरह का जांच चाहते हैं आप? पुलिस से आपका कहना है कि पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की? किया ही नहीं, वो तो रिपोर्ट लिखने से पहले मना कर। इसमें मुझे लगता है कोई SIT गठन की जो पुलिस से भी बाहर है, और एक प्रशासन को करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए, और एक नए SIT गठित करके वो पूरी जांच करे ताकि सारे तथ्य सामने आए। सर, यहाँ पे जैसे एक आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेशी जो है आते हैं गांव की लड़कियों से शादी करके और वहाँ बस जा रहे हैं, अपना पहचान पत्र वगैरह बनवा लेते हैं। संभव है ये भी होता हो, ये तथ्य हमारे सामने नहीं आए, लेकिन निश्चित होता होगा। अलग अलग तरीके से बाहरी लोग सारे जगह फैल गए। इस प्रकार की समस्त प्रकार की आशंकाओं की जांच वो SIT करे, और केवल उस गांव का तो जांच होगा ही होगा। मुझे लगता है प्रशासन के खाते में ये होना चाहिए, शेष और गाँव में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही, इसको सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए क्या हो रहा है। क्या बाहरी लोग आकर के जंगल में क्या लोग को घुस गए, क्या क्या वहाँ कर रहे हैं, किसको कहाँ ले जा रहे हैं, किसी का कुछ अता पता नहीं। और वहाँ ये भी जांच होनी चाहिए। आज 2 लड़कियाँ वो क्वारंटाइन में हैं, वो बिलासपुर गई हुई थी और एक दिल्ली गई हुई थी। तो हम लोगों ने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ कहाँ गए हुए, आइए। तो एक दिल्ली बताई और एक बताई कि हम बिलासपुर गए। कैसे गए थे, कौन ले गया था? वो तो पढ़ाए हुए रहते हैं, तो बोले हाँ हम ही लोग चले गए थे। क्या काम करते थे? वहाँ किसी के यहाँ हम बच्चे को खिलाने का काम करते थे, कोई और काम करते थे। हाँ, एक पास्टर के यहाँ काम, चर्च हो, पादरी कोई पास्टर होते हैं। हाँ, पास्टर ये इनका होता है, जो प्रोटेस्टेंट वाले पादरी होते हैं ना, उसको पास्टर बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो एक बताई कि उसके यहाँ काम कर रहे थे। तो ये तो सभी गांवों में एक जांच का विषय है कि कितने लोगों को कौन कौन कहाँ कहाँ ले गए हैं, कब कब ले गए हैं, वो वापिस आए हैं क्या, उनके साथ क्या क्या घटना हुआ है, पहले आबादी कितनी थी, बच्चे गाँव में लड़कियाँ विशेष करके कहाँ कहाँ थी। और पंडर सिल्ली का तो मामला जो है वो SIT गठित करके जाना, और तभी सारे तथ्य सामने आएंगे। और ये पुलिस ने क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी, और कौन शिक्षिका है, वो क्या क्या करती है, ये चर्च वाले कब ले जाते हैं, लौट करके आते हैं तो हाथ में उनकी बाइबिल रहता है। ये सारे विषय पर इसकी मैं गंभीरतम और सूक्ष्मतम जाँच किसी स्वतंत्र निकाय से ही हो सकती है। ये शिव डहरिया